वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविरावीर्मैधी वेदस्य मवाणिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ओ शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः स्वयं धीराः पंडितं मन्यमानाः दन्द्रम्यमाणा पर्यन्ति मूढाः अन्धेनैव नीयमाना यथान्धाः। न साम्पराय प्रतिभाति बालम् प्रमाद्यन्तं वित्तमोहेन मूढम्।
अयं लोको नास्ति पर इति मानी पुनर्पुनर्वशमापद्यते मे श्रवणायापि बहुर्भिर्यो न लभ्यः शृण्वन्तोऽपि बहवो यं न विद्युः आश्चर्यो वक्ता कुशलोऽस्य लब्ध्वा आश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टः न नरेणावरेण प्रोक्त एष न नरेणावरेण प्रोक्त एष सुविज्ञेयो बहुधा चिन्त्यमानः अनन्यप्रोक्ते गति यत्र नास्ति अणीयान्ह्यतर्क्यम् अणुप्रमाणात् अणीयान्ह्यतर्क्यम् अणुप्रमाणात् नहीं नरेण मनुष्येण अवरेण प्रोक्तः अवरेण हीनेन प्राकृत बुद्धिना इति एतद् उक्तः एषः आत्मा यं त्वं मां प्रक्षसि नहीं सुष्ठुः सम्यक् विज्ञेयः विज्ञातुं शक्यः यस्मात् बहुधा अस्ति नास्ति कर्ता अकर्ता शुद्धः अशुद्धः इत्यादि अनेकधा चिन्त्यमानः वादिभिः कथं पुनः सुविज्ञेयः इति उच्यते अनन्यप्रोक्ते अनन्येन अपृथक्दर्शिना आचार्येण प्रतिपाद्य ब्रह्मात्मभूतेन प्रोक्तः उक्तः आत्मनि गतिः अनेकधा अस्ति नास्ति इत्यादि लक्षणा चिंता गतिः अत्र अस्मिन् आत्मात्मनि न अस्ति न विद्यते सर्व विकल्प गतिः प्रत्ययतमिस्तत्वात् आत्मनः अथवा स्वात्मभूते अनन्यस्मिन् आत्मनि प्रोक्ते अनन्य प्रोक्ते गतिः अत्र अन्य अवगतिः नास्ति ज्ञेयस्य अन्यस्य अभावात् ज्ञानस्य हि एषा पराकाष्ठा यद् आत्मैकत्व विज्ञानम् अतः अवगन्तव्य अभावात् न गतिः अत्र अवशिष्यते संसार गतिः अत्र न अन्यस्मिन् आत्मनि प्रोक्ते न आन्तरीयकत्वात् तद्विज्ञानफलस्य मोक्षस्य अथवा प्रोच्यमान ब्रह्मात्मभूतेन आचार्येण प्रोक्तः आत्मनि अगतिः अनवबोधः अपरिज्ञानम् अत्र नास्ति भवति एव अवगति तद्विषया श्रोतुः तद् अस्मि अहम् इति आचार्यस्य एव इत्यर्थः एवं सुविज्ञेयः आत्मा अवगमता आचार्येण अनन्यतया प्रोक्तः इतरथा अणीयानि अणुप्रमाणादपि सम्पद्यत आत्मा अतर्क्यम् अतर्क्यः स्वबुद्ध्या अभ्यूहेन
केवलेन तर्केण तर्कमाणे अणुपरिमाणे कीनचित् स्थापित आत्मनि ततो हि अणुतरम अन्यो अभ्युहति ततो अभ्यो अन्यो अणुम अहमिति न कुतर्कस्य निष्ठा क्वचित विद्यते। सो कुशलानुशिष्टः, श्रुति ने जो ये शब्द प्रयोग किया कि आत्मज्ञान में कुशल शिष्य की आवश्यकता है और कुशल आचार्य की आवश्यकता है, और कुशल आचार्य के लिए बोला कि वह कुशल आचार्य श्रोत्रीय परंपरा से आया हुआ होना चाहिए और वह आचार्य उस शिष्य में उस ज्ञान को प्रत्यायित करने की क्षमता भी रखना चाहिए। क्षमता ही नहीं, प्रत्यायित करने की इच्छा भी उसके अंदर होनी चाहिए। तब यह ज्ञान, यह आत्मज्ञान उस कुशल शिष्य के अंतःकरण में भी आता है। चलते चलते श्रुति ने जो शब्द प्रयोग किया कुशलानुशिष्टः, इस शब्द के लिए श्रुति 8वां मंत्र फिर से बोलती है और ये बताती है कि कुशल कौन है और अकुशल कौन है। कुशल आचार्य और अकुशल आचार्य के लक्षण कहती है, और इस अकुशलता के लिए पहली बात श्रुति कहती है, ऐसे अकुशल को मैं आचार्य पद से कहना ही नहीं चाहती। बोले क्यों नहीं कहना चाहती? इसकी अकुशलता का कारण क्या है? श्रुति कहती है ये अवर है, ये अवर है। बोले अवर क्या है? बोले ये हीन है। बोले ये हीन क्या है? बोले क्योंकि इसमें प्राकृत बुद्धि रहती है। इसका मतलब जिसमें नेचुरल इंस्टिंक्ट रहती है, प्राकृतिक संवेगों से भरा हुआ जिसका चित्त है, जिसका अपने व्यक्तित्व पर, जिसका अपनी वाणी पर, जिसका अपने चित्त कर, जिसका अपने व्यवहार पर संयम नहीं है, नियंत्रण की सामर्थ्य नहीं है, जो मन में आया वह वाणी उसने बता दी, बोल दी। ऐसी वाणी को, ऐसे व्यक्तित्व को प्राकृतिक वाणी, प्राकृतिक व्यक्तित्व, प्राकृतिक व्यवहार कहते हैं। श्रुति ऐसे व्यक्ति को आचार्य पद से कहना भी नहीं चाहती। न नरेण अवरेण प्रोक्तः। अच्छा, अब ऐसा सुविज्ञेय, श्रुति ऐसा कहती है कि ऐसा दुर्विज्ञेय नहीं है कि आत्मज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। सुविज्ञेय, यह अच्छी तरीके से प्राप्त किया जाता है। बहुधा चिंत्यमान, देखो जी, नहीं सुष्टुम सम्यक विज्ञेय ज्ञातुम विज्ञातुम विज्ञातुम शक्य, ये एक कारण से और सुविज्ञेय नहीं हो पाता। हो सकता है लेकिन हो नहीं पाता, क्योंकि बहुधा चिंत्यमान, इसका जो चिंतन है वो बहुत प्रकार से चिंतकों ने किया है। क्या चिंतन किया है? गति ही अस्ति नास्ति, शुद्ध अशुद्ध, कर्ता अकर्ता। बोले इतने सारे विभाग हैं, इसलिए यह ज्ञान सुविज्ञेय नहीं होता। यहां से हमारी आपकी बात हो रही थी, तो वह शिष्य, हाँ जी, आचार्य से पूछता है कथम पुनः सुविज्ञेयम इति उच्यते। मिल गया ये सबको? पंक्ति मिल गई सबको? कथम पुनः सुविज्ञेयम, आपने यह तो ये बता दिया कि इस आत्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि ये सुविज्ञेय कैसे होगा? तो अब श्रुति, भगवान भाष्यकार बोलते हैं, पहला शब्द है अनन्य प्रोक्ते। अब थोड़ा आज एकदम पिन पॉइंटेड रहिएगा,
यही पंक्ति है अनन्य अनन्य प्रोक्ते गति अत्र नास्ति। इतनी जो पंक्ति है अनन्य प्रोक्ते गतियत्र नास्ति, श्रुति इसके 4 अर्थ करती है, 3 से 4 अर्थ करती है। तो पहला जो अर्थ है वो सुनिए ध्यान से, क्या है श्रुति पहला करती है, अनन्य प्रोक्ते, वह व्यक्ति कहता है, प्रोक्ते मतलब कहना, आत्मज्ञान को बोलना, आत्मज्ञान को बताना। तो बोले उसका विशेषण क्या है, बोले अनन्य, अनन्य प्रोक्ते। वो अनन्य कौन है, बोलते हैं अनन्य वो है जो अपृथक दर्शिना। देखो ये इसका अर्थ है, अनन्य प्रोक्ते का अर्थ क्या किया, अपृथक दर्शिना आचार्येण प्रतिपाद्य ब्रह्म आत्मभूतेन प्रोक्तः। वाह, ऐसा आचार्य आत्मज्ञान को बोले जिसकी दृष्टि पृथक नहीं हो। कैसी हो, अपृथक दर्शिना, और दृष्टि ही अपृथक न होवे, प्रतिपाद्य जो ब्रह्म का प्रतिपादन श्रुति करने वाली है, अभी किया तो नहीं है, प्रतिपाद्य किसका प्रतिपादन करने वाली है, बोलते हैं ब्रह्म, ब्रह्म का जो प्रतिपाद्य करने वाली श्रुति हैं, आत्मभूतेन, वह अपने को उस आत्मा से अतिरिक्त नहीं मानता, वह स्वयं को ही अपने आप को आत्म चैतन्य मानता है। स्पष्ट हो गया क्या कहना चाह रहा है। जो श्रुति का प्रतिपाद्य विषय है ब्रह्म, ठीक है ना, श्रुति का जो प्रतिपाद्य विषय है ब्रह्म, वह ब्रह्म किसी अन्य को नहीं मानता, वो ब्रह्म किसको मानता है, स्वयं को। इसका मतलब जो किस भाव में निष्ठ है, अहम ब्रह्मास्मि। तो ब्रह्म को द्वैत अलग न मानकर स्वयं को द्वैत मानता है, और उसकी जो दृष्टि है वो कैसी है, अपृथकदर्शी, पृथकदर्शी नहीं, अपृथकदर्शिना आचार्येण प्रतिपाद्य ब्रह्म आत्म भूतेन, ब्रह्मात्म भूतेन का अर्थ हुआ ब्रह्मभूत होकर, ब्रह्मभूत होकर मतलब हुआ स्वयं को ब्रह्म मानता है। प्रोक्तः आत्मनि गति अनेकधा नास्ति। देखो सावधानी से, ऐसे जब ज्ञान देता है तो गति, उसकी गति अनेकधा नास्ति, उसकी गति अनेक नहीं होती। बोले गति अनेक नहीं होती, क्यों नहीं होती, गति अत्र अस्मिन् नास्ति अस्ति, बोले इसलिए गति अनेकधा नहीं होती क्योंकि जो आत्मा है वो निर्विकल्प है। स्पष्ट हो गया ये, आत्मा स्वयं में निर्विकल्प है। जब आत्मा ही निर्विकल्प है तो आत्मा का जब बोध होगा तो बोध भी कैसा होगा, तो फिर उसकी गति कुछ और नहीं हो सकती। अस्ति नास्ति का कोई प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि वहां कोई विकल्प है ही नहीं। कल मैंने आपसे जाते जाते कहा, जगत आत्मा के अतिरिक्त सभी को छोड़ दें तो सभी में विकल्प है। अहम का क्या विकल्प है? एक बार मैं ऐसे ही सोच रहा था तो मेरे में आया, सांस का कोई विकल्प नहीं है, ऑक्सीजन का। तो उस समय ये दिमाग किया, मान लो वो आपको वेंटिलेटर से देता है तो विकल्प आ गया कि नहीं? जो नेचुरल ऑक्सीजन है वो नहीं मिल रही है, किससे ले रहे हैं हम, तो भी विकल्प आ गया। हर चीज का विकल्प है, लेकिन एक चीज का विकल्प नहीं है। वो प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं, अहम का क्या विकल्प है? मैं का क्या कोई विकल्प हो सकता है?
बोले अहम का कोई विकल्प, इसलिए सर्व, ये अंडरलाइन किया होगा आपने, सर्व विकल्प गति ही प्रत्यस्तमितत्वात्, सब शांत हो गए, सब शून्य हो गए, सभी विकल्प कैसे हो गए? शून्य हो गए। देखो क्यों? क्योंकि आत्मा ऐसी ही है, तो आत्मा का बोध भी होगा तो वो ऐसे ही बोध होगा। स्पष्ट हो गया? ये पहला। इसमें किसी को संशय रह गया? जल्दी पूछिए, कोई रह गया तो। अनन्य का अर्थ क्या कर दिया? अनन्य का अर्थ किया अपृथक दर्शिना आचार्येण ब्रह्मात्म भूतेन। ये किसका अर्थ किया? अनन्य का। और गति का अर्थ क्या कर दिया? सर्व विकल्प प्रत्यस्तमित। हेडिंग बना लीजिएगा। अनन्य का अर्थ क्या हो गया? अनन्य का अर्थ हुआ अपृथक दर्शिना आचार्येण ब्रह्मात्म भूतेन। पहला। पहले में गति का अर्थ क्या हुआ? सर्व विकल्प गति ही प्रत्यस्तमित, विकल्प शून्य, निर्विकल्प। अच्छा भाई, अथवा भाष्यकार दूसरा रखते हैं, अथवा स्वात्मभूते अनन्य, देखना बनन्य का अर्थ है, अनन्य अन्यस्मिन् आत्मनि प्रोक्ते अनन्य प्रोक्ते गति अत्र न अन्य अवगति ही नास्ति। मिल रहा है सबको? ज्ञेयस्य अन्यस्य अभावात्। देखो, पहले में अनन्य का अर्थ किया अपृथकदर्शी आचार्य, ठीक है। अब दूसरा अर्थ क्या करते हैं? अनन्य का अर्थ हुआ अधिकारी शिष्य को जिसको उपदेश दिया जा रहा है, वह वस्तु जिसका उपदेश दिया जा रहा है, वह वस्तु और शिष्य में अनन्यता है, आचार्य से अनन्यता नहीं। पकड़ में आया क्या कहा गया? जो उस आत्मज्ञान को सुन रहा है, मान लें, अच्छा आप आत्मज्ञान को सुन रहे हैं, तो आप हो गए शिष्य, और आपको क्या सुनाया जा रहा है? ब्रह्म ज्ञान। तो वस्तु क्या हो गई? ब्रह्म ज्ञान। तो अनन्यता का अर्थ क्या हुआ? ब्रह्म ज्ञान और शिष्य दो अलग अलग नहीं है। शिष्य को यह लगता है कि ब्रह्म ज्ञान मुझसे अतिरिक्त नहीं है। ब्रह्म ज्ञान मतलब मैं और ब्रह्म, मैं मतलब आचार्य नहीं, यहां मैं मतलब क्या हो गया? शिष्य। तो जो अधिकारी शिष्य को जो उपदेश दिया जा रहा है, वह वस्तु उससे भिन्न नहीं है। देखो जी, ज्यादातर वस्तुएं ज्ञाता से भिन्न होती हैं। उदाहरण, आप किसी चीज को जानोगे तो वो तो आपसे अलग होगी। जैसे कि मैं इस पुस्तक को जान रहा हूं, तो मैं तो बन गया ज्ञाता और पुस्तक क्या बन गई? ज्ञेय। मैं इस आश्रम को जान रहा हूं, तो मैं क्या बन गया? ज्ञाता, और पुस्तक क्या बन गई? तो दोनों कैसी रहेंगी? सदैव अलग अलग। ज्ञाता अलग रहेगा और ज्ञेय अलग रहेगा। मैं अपने अंतःकरण को जान रहा हूं, तो मैं तो हो गया ज्ञाता और अंतःकरण क्या हो गया? ज्ञेय। यहां पर क्या हो गया? यहां जिसको बताया जा रहा है, किसको? आत्मा को। शिष्य को किसके बारे में बताया जा रहा है? आत्मा। तो
शिष्य और आत्मा दोनों कैसे हो गए? एक। इन दोनों के एक होने को अनन्य शब्द वाच्य कहा गया। क्या बोलते हैं? अथवा स्वात्मभूते अन्यस्मिन् आत्मनि प्रोक्ते अनन्य प्रोक्ते गति अत्र नास्ति। देखो जी, समझ में आ रहा है? नहीं आया तो पूछ लीजिएगा। दूसरे अनन्य में शिष्य का स्वरूप की बात की गई। अच्छा, पहले अनन्य में किसके स्वरूप की बात की गई? आचार्य का। अब पृथकदर्शी। दूसरे में अनन्य का अर्थ क्या हो गया? शिष्य का स्वरूप। अच्छा, अब गति का अर्थ क्या करते हैं? अवगति ही। क्या लिखा है? अनन्य प्रोक्ते, मिल रहा सबसे पहली पंक्ति है, गति ही अत्र अन्य अवगति ही। गति का अर्थ क्या कर दिया? अवगति ही। मिल गया? गति का अर्थ क्या किया? अवगति। और अवगति का अर्थ मतलब क्या हुआ? अवगति का मतलब होता है ज्ञान। अवगति का अर्थ क्या हुआ? ज्ञान। दूसरी अवगति नहीं होगी। दूसरी अवगति मतलब नहीं होगी, मतलब क्या हुआ? अब इसको जब ऐसा ज्ञान होगा तो अब कोई ज्ञेय वस्तु जानने लायक बचेगी ही नहीं। देखो, ज्ञान अन्यों का होगा ही नहीं, अन्य ज्ञेय वस्तुओं का अभाव हो जाएगा। देखो, अब जानने लायक कुछ नहीं बचेगा। जिसको जान लिया, इस जानने के कारण ज्ञेयस्य अन्यस्य अभावात्। मिल रहा है? ज्ञेयस्य अन्यस्य अभावात्। अब ज्ञेय वस्तु कुछ रही ही नहीं गया, क्योंकि जो ज्ञेय था और ज्ञाता था, उन दोनों में क्या हो गया? एक। तो अब ज्ञेय बचा क्या? जानने वाला और जानी गई वस्तु। दो दो नहीं बची, दो क्या बची? एक। तो कौन किसको जाने? एक लहर ने दूसरी लहर को जाना, और जाना तो ये पता लगा कि जो मैं हूं, तो अब वो अन्य लहरों को क्या जाने? उसको क्या ज्ञान होगा? उसको ये ज्ञान नहीं होगा कि अन्य लहरें हैं ना, उसको ये ज्ञान होगा कि ये सब मैं ही हूं। एक हो गए। लेकिन ध्यान रखना, ज्ञेय और ज्ञाता एक तभी हो सकता है जब ज्ञेय आत्मा होवे। यदि ज्ञेय आत्मा नहीं हुआ तो ज्ञाता और ज्ञेय का भेद सदैव ही बना रहेगा। शिष्य को जो आचार्य उपदेश सुना रहे थे, हाँ जी, आत्मज्ञान का, ब्रह्म ज्ञान का, शिष्य को ये अनन्यता प्राप्त हुई कि जो आचार्य के द्वारा उपदिष्ट ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है, वह और मैं दो नहीं है। अब इसका फल क्या हुआ? बोले फल ये हुआ कि अब जानने लायक कुछ शेष ले। एकदम ही हो जाएगा। आचार्य आचार्य नहीं रहेगा और शिष्य शिष्य नहीं रहेगा। दोनों ही कैसे हो गए? एक हो गए। यही तो ज्ञान है। आचार्य अपने को आचार्य माने और शिष्य अपने को शिष्य माने तो द्वैत है। स्पष्ट हुआ? हाँ। अब उस आचार्य के चढ़ पे मत बोलना कि हम तुम तो एक ही हैं। वो व्यवहार का भेद अलग है। देह दृष्टिया तु दासो हम। देह दृष्टि से हनुमान जी कहते हैं मैं आपका क्या हूं, लेकिन तत्व दृष्टिया
त्वमेवाहम, जो आप हैं वही मैं हूं। इसीलिए ज्ञानी व्यक्ति सबसे प्रेम करता है, क्योंकि वो सबके अंदर क्या देखता है? उसी आत्म चैतन्य को देखता है। उसी आत्म चैतन्य को सब दूर देखता है। नवमी भक्ति क्या है? इसके पहले एक और है, सभी में एक को देखता है। सातों सम, ये दो भक्तियां हैं। सातों सम मोहिमय। मोहिमय मतलब क्या हुआ? मोहिमय का अर्थ हुआ जो दूसरा है वो दूसरा नहीं है, मैं ही हूं। ये देखो अब कितनी शबरी की भक्ति कैसी होती है। सातों सम, और जब सम तो होगा ही होगा, जब मोहिमय होगा तो सम तो व्यवहार होगा ही होगा, है ना। तो वह आचार्य ने जो ज्ञान दिया, पहले तो आचार्य अनन्य था, अब शिष्य को ये अनुभूति हुई कि शिष्य और ब्रह्म दोनों अलग अलग नहीं हैं, शिष्य और ब्रह्म दोनों एक हैं। तो गति क्या हुई? गति ये हुई कि अब जानने लायक कुछ शेष, एक नमक की गुड़िया थी और वो पानी में डूब गई। तो जो नमक की गुड़िया थी, जब वो पानी में डूबी तो सब दूर क्या हो गया? अब कुछ शेष नहीं रह गया, सब खारा ही है, उसका अपना कुछ भी व्यक्तित्व शेष बचा नहीं। तो इसलिए बोलते हैं ज्ञेयस्य अन्यस्य अभावात्। अब ध्यान बस ये रखना, ज्ञेय क्या होना चाहिए? आत्म चैतन्य। अच्छा, और ऐसा यदि किसी को प्राप्त हो जावे भगवान, ज्ञान से ही ऐसा पराकाष्ठा, ज्ञान से ही ऐसा परा, इससे बड़ी ज्ञान की और कोई गति हो नहीं सकती कि ज्ञाता और ज्ञेय दो शेष नहीं रहते, एक हो जाते हैं। ये ज्ञान की क्या है? पराकाष्ठा है। जानने वाला और जिसको जान रहा था वो दो नहीं बचे, जानत जानत, ये तुम ही हो जाई। पहले तो जानते थे, अब जानते जानते दो नहीं बचे, जानने वाला और जानी गई वस्तु दो कैसे हो गए? एक हो गए। स्पष्ट हो गया ये? तो क्या बोलते हैं भगवान भाष्यकार? ज्ञानस्य ही एषा पराकाष्ठा यद आत्मकैत्व विज्ञानम अतः। अब ये तो परागति, इससे और क्या हो सकती है? तो दूसरे, तो अब क्या बोलते हैं? अतः अवगंतव्य अभावात। मिल गया? अवगंतव्य मतलब जानने लायक, अवगंतव्य मतलब जान। तो क्या बोलते हैं? अतः, फल क्या मिला? अवगंतव्य अभावात न गति अत्र अवशिष्यते। अब इसके जीवन में जानने लायक कुछ शेष नहीं रहा, क्योंकि जो जानने वाली चीज है उन सब का क्या हो गया? अभाव हो गया। ये स्पष्ट हो गया? ये दूसरा अर्थ स्पष्ट हो गया पूरा? इसमें कोई संशय रह गया? तो यहां गति का अर्थ क्या हुआ? अवगति। गति का क्या अर्थ हो गया? अवगति। भाष्य पे ही रहना। अवगति का अर्थ क्या हो गया? ज्ञेयस्य अभावात्। अवगति मतलब ज्ञान। वहां गति क्या थी? विकल्प शून्य। यहां गति क्या हो गई? ज्ञानस्य अभावात्, ज्ञेयस्य अभावात्। अब दूसरा कोई जानने लायक शेष रहा ही नहीं। इसलिए भाष्यकार गति ही, गति का बोलते हैं अन्यत्र अवगति ही। अवगति मतलब क्या हो गया? नास्ति ज्ञेयस्य।
अब जानने लायक कोई चीज शेष नहीं बची। ज्ञान से ही, ये ज्ञान की ऐसा पराकाष्ठा, ये ज्ञान की क्या है? पराकाष्ठा है। अतः अवगंतव्य अभावात, अवगंतव्य मतलब जानने लायक। अब इस दुनिया में, इस जगत में जानने लायक कुछ उसके लिए कोई शेष नहीं बचा। गति अत्र अवशिष्यते, ये उसकी गति हुई। तो क्या निष्कर्ष निकला? क्या हाँ, ये है तो सब एक ही, अलग थोड़ा थोड़ा अंतर है। उसमें आचार्य था, इसमें कौन है? अनन्य शब्द में अंतर आया ना। उसमें अनन्य कौन कह रहा था? अन्यत पृथक दर्शी ब्रह्मात्म भूतेन। ये किसका अर्थ हुआ? अनन्य शब्द का। अब अनन्य शब्द का अर्थ क्या हुआ? जिस शिष्य को ये ज्ञान दिया जा रहा है। अंतर समझ में आ गया है? वरना दूसरा अर्थ करते ही क्यों, दूसरा कहते ही क्यों? अच्छा, अब तीसरा। हाँ, और शिष्य के लिए भी। हाँ, पहला अर्थ गुरु के लिए है, दूसरा अर्थ शिष्य के लिए। पहले अर्थ में गति का अर्थ क्या है? विकल्प शून्य। दूसरा अर्थ क्या किया है? गति ही अवगति ही, गति ही अवगति है। अवगति का अर्थ क्या हो गया? ज्ञेयस्य अभावात्। अच्छा, तीसरा। ना ना, अभी आएगा ये, ऐसे थोड़े नुमा एक दिन में। कुशल आचार्य कुशल शिष्य के बीच में ये प्रमाण व्यापार हुआ। यदि शिष्य, इसी मंत्र किस लिए आ रहा है? अगर कुशल शिष्य नहीं है तो होएगा ही नहीं। अरे प्रत्यक्षम किम प्रमाणम ना 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 ना, इसी मंत्री किस लिए? मैं इसीलिए प्रारंभ में क्या कह रहा हूं? कुशल आचार्य और कुशल। अब ये शिष्य कुशल था, इसका लक्षण ये था कि आचार्य के बोलने पर वह जो ज्ञेय वस्तु थी वो अपने आप से, अब आप ये सोचो, ये कहते ही हम लोगों को कितना अभिन्न हुआ, बन गया। इसके बावजूद भी अभी भी मैं अलग हूं और आत्मा, लेकिन उस शिष्य को क्या ज्ञान हो गया? अब सोचो उसकी कुशलता का स्तर कितना अच्छा होगा कि अब दो दो का ज्ञान। इसीलिए तो कहता है किसको जानूं, क्या जानूं, क्योंकि जिसको भी जानता हूं पता लगता है वो तो मैं ही हूं। जिसको भी जानो तो ये समझ में आता वो तो मैं ही हूं, तो क्या जानूं फिर? तो ये समझ में आता है कि इस दुनिया में जानने लायक कोई चीज, क्योंकि ये सब वही है जो मैं हूं। हो गया इतना बड़ा। इसीलिए शब्द क्या बोला है? ज्ञान से ही ऐसा पराकाष्ठा। पराकाष्ठा मतलब अल्टीमेट, इससे बड़ा और ज्ञान का कोई फल नहीं हो सकता। अच्छा, और इसका जीवन में फल क्या हुआ? अवगंतव्य अभावात। अब जानने लायक कोई चीज शेष नहीं रह गई। तीसरा अर्थ सुन लीजिए जल्दी। संसार गति ही मिल रहा है, संसार गति व अत्र नास्ति। इस व्यक्ति की, इस शिष्य की अब कोई संसार में गति नहीं होगी। देखो ध्यान से रखना, पहले में गति का अर्थ क्या किया? पहले में गति का क्या किया? विकल्प शून्य, ठीक है। दूसरी गति में अर्थ क्या किया? अवगति ही। इस तीसरे में क्या किया? गति का अर्थ संसार गति ही। देखो जी, अब यहां पर अनन्य प्रोक्ते का जो अर्थ है वो दूसरा वाला ही अर्थ है। दूसरा वाला कौन? जिस शिष्य को यह ज्ञान हुआ कि मैं वही हूं। हो गया।
अनन्य प्रोक्ते का अर्थ जो दूसरा वाला था वही है, लेकिन अर्थ किसका बदल दिया? गति का अर्थ बदल दिया। गति क्या हो गई? अब इसके जीवन में संसरण नाम की कोई चीज नहीं होगी। देखो, गति जो शब्द है वो किसने प्रयोग किया है? वो श्रुति ने किया, श्रुति ने किया। भाष्यकार उसके 3 अर्थ बताते हैं गति के। बोले क्यों बताते हैं 3 अर्थ? पहले अर्थ से संतुष्टि नहीं प्राप्त हुई तो दूसरा, दूसरे से संतुष्टि नहीं हुई तो तीसरा, और फिर भाष्यकार एक लिस्ट को बोलते हैं तात्पर्यार्थ। और अगर किसी ने तात्पर्यार्थ पकड़ लिया, इसका मतलब उसको सब कुछ समझ में आ गया। तो विषय में आए, तीसरे गति का अर्थ क्या हो गया? संसार गति ही मिल गया। संसार गति व अत्र नास्ति अनन्य, देखो अनन्य आत्मनि प्रोक्ते, आत्मनि प्रोक्ते, जो स्वयं को ही क्या मान रहा है? ब्रह्म मान रहा है। ऐसे व्यक्ति के लिए देखो सावधानी से, न आंतरीयकतत्वा तद विज्ञानस्य फलस्य मोक्षस्य। बस क्या कह रहा है? आत्मज्ञान का जो फल है वह मोक्ष में होता है। इस मोक्ष में कोई अंतरीय, अंतरीय मतलब किसी प्रकार की कोई बाधा, कोई परोक्षता नहीं है। अंतरीय मतलब क्या हो गया? बाधा। जब ये आत्मज्ञान प्राप्त होता है ऐसे शिष्य को, और ऐसा आचार्य जब ज्ञान देता है, ऐसे तद विज्ञान से उसका फल क्या है? मोक्ष। और मोक्ष का अर्थ क्या होता है? संसार गति का ना होना, संसरण का नहीं होना। अपने व्यक्तित्व को वो ट्रेवल करता हुआ महसूस नहीं करता। स्पष्ट हो गया क्या कहा जा रहा है? ऐसे शिष्य को जब ये ज्ञान होता है तो आत्मविज्ञान का फल मोक्ष में है, और इसके अलावा इसमें और कोई बाधा नहीं है। देखो ध्यान से सुने क्या कहना चाह रहा है। आत्मज्ञान का मोक्ष मतलब ये हुआ, आत्मज्ञान का सीधा फल ही है मोक्ष। अन्य ज्ञानों का फल मोक्ष नहीं होता। बोले मतलब क्या हुआ? अन्य ज्ञान को प्राप्त करने के बाद कुछ करना पड़ता है। ज्ञान पश्चात कर्म है, और कर्म के बाद उसका फल है। सावधानी से सुनिएगा क्या कहा जा रहा है। ये अंतरीय शब्द की व्याख्या कर रहे हैं। फिर से, लौकिक जगत में पहले तो ज्ञान ले, ज्ञान लेने के बाद कर्म करो, और कर्म करने के बाद उसका फल प्राप्त होगा। ठीक है? जैसे कि मैंने तैराकी की विद्या को जाना, तो तैराकी विद्या का मैंने क्या लिया? ज्ञान लिया। अच्छा, वो कोच आपको बता देता है तो आप कर लेती हो तैराकी? तो आपको पानी के अंदर क्या करना पड़ेगा? जाना पड़ेगा। और जब जाएंगी तब तैराकी का जो फल क्या होगा? कोई भी विद्या, पाक विद्या ले लीजिए, ये खाना ऐसे बनाया जाता है। अच्छा, बता दिया ये खाना ऐसा बताया जाता है। अब लेकिन सबको बनाना नहीं आता, सबके हाथ में स्वाद नहीं है। क्यों? क्योंकि बौद्धिक तो सबको है, लेकिन बनाना आता नहीं है कि इसमें क्या मात्रा डालनी चाहिए, कितना पकाना चाहिए, नहीं पकाना चाहिए। तो फल भी फिर क्या आ गया? लौकिक जगत में ज्ञान के पश्चात कर्म की आवश्यकता है। यदि कर्म का अनुष्ठान नहीं किया तो ज्ञान का भी फल
इसमें संशय रह जाता है? इसमें कोई संशय? अभी अब आ रहे, वहां तो भी नहीं। अरे भाई अभी वहां क्यों जा रहे हो? अभी तो इस पे रहो पहले। ज्ञान पश्चात कर्म, कर्म पश्चात फल। ठीक है? यहां तक कि अंतःकरण शुद्धि भी एक कर्म है। मैंने आपसे कहा सेवा करो, विनम्र रहो, पूजा करो, जप करो, एकांत में रहो, इससे तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। अच्छा, मेरे कहने से क्या हो जाएगा? आप जब तक ये काम नहीं करोगे तब तक नहीं होगा। इसका मतलब ज्ञान अपना फल कब दे रहा है? करने के बाद। स्पष्ट हो गया? आत्मज्ञान में ऐसा नहीं है। पकड़ में आया? आत्मज्ञान तो जैसे ही न अंतर्यकत्वा तद विज्ञान, देखो अंडरलाइन कीजिएगा, तद विज्ञान फलस्य मोक्षस्य। तीसरी पंक्ति है ऊपर से, मिल गया? ये न अंतर्यकत्वात्, इसमें कोई और बाधा नहीं होती, कुछ और परोक्षता नहीं रहती। क्यों? क्योंकि विज्ञान का फल ही है मोक्ष। अन्य जगह विज्ञान का फल है कर्म, और कर्म का फल है फिर जो भी आए जैसा विज्ञान। यहां विज्ञान का फल ही है मोक्ष। जैसे ही आत्मज्ञान अपरोक्ष रूप से अनुभव में आया, वैसे ही आपको फल क्या हो गया? प्राप्त हो गया। इसमें कुछ करने की जरूरत, अगर कुछ किया तो फंसे। फिर तो हमारे गुरुजी इसको बोलते थे, दो विभाग हैं, एक प्रमाण विभाग है, एक निर्माण विभाग है। निर्माण विभाग में निर्माण करना होता है और तब उसका फल प्राप्त होता है, जैसे उपासना, सेवा, अंतःकरण शुद्धि। ये कैसा विभाग है? निर्माण। लेकिन प्रमाण विभाग में जैसे ही मैंने इसको नेत्र से जाना, ये तो इतना तो करना पड़ा। क्या किया? मैंने नेत्र से इसको जाना, अब इस जानने का फल क्या हुआ? तुरंत। तुरंत का तुरंत क्या हो गया? ये सफ़ेद है, ये पेपर है, ये सॉफ्ट है, ये चिकना है, ये खुरदुरा है। ये ज्ञान कैसे हुआ? तुरंत। प्रमाण विभाग का फल ही है तुरंत का तुरंत ज्ञान। निर्माण विभाग कहेगा कि आपको पहले तो कुछ चीजें क्या करनी पड़ेंगी? बनानी पड़ेंगी। विज्ञान का फल है मोक्ष, और इस विज्ञान के फल में, मोक्ष में कोई अंतरीयकत्व नहीं है। अंतरीयकत्व नहीं मतलब किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है। अच्छा, ऐसा सरल कह दें, कर्म के फल में अंतराय है, कर्म के फल में अंतराय है, ज्ञान के फल में किसी प्रकार का अंतराय नहीं है। स्पष्ट होता है क्या कहा गया? ज्ञान के फल में किसी प्रकार का कोई अंतराय नहीं, लेकिन कर्म के फल में तो फिर ये पहले तो जानो, तब तो फल मिलेगा। जानो ही नहीं, फिर उसको 100% जैसे बताया गया वैसे करो। आपको जैसे माइक लगाते हैं हम शाम को, तो सब कुछ है, लेकिन अगर माइक खोलना आपको नहीं आता तो होते हुए भी वो चीज का फल आपको प्राप्त, तो बहुत सारी चीजें लग रही। अच्छा, खोलना, तो खोलने का ढंग,
जैसे अभी आप बना रहे, मान लो माइक चला रहे, तो खोल तो दिया, बट कितना खोलना, कैसे खोलना? अगर आपने पूरा ही खोल दिया तो सीटी मारेगा, नहीं खोला तो आवाज नहीं आएगी। सब चीजें के जो पैरामीटर हैं क्या होने चाहिए, वो तब जाके फल प्राप्त होता है। ये किस में हो गया? कर्म के क्षेत्र। ज्ञान के क्षेत्र में जानत जानत, कुछ और नहीं, जिसको जान रहा था प्रभु, वो ज्ञान ये हो गया कि मैं भी प्रभु ही हूं। ओहो, ये तुम्हें मतलब प्रमेय कौन है? वो प्रभु है, उसी को तो जानेगा। और ज्ञान क्या हो गया? ओहो, मैं तो वही हूं। हाँ, पहले सब हो चुका है, इसलिए तो ज्ञान की प्रक्रिया तो पहले हो ही चुकी। यहां तो ज्ञान की प्रक्रिया के बाद में भी नहीं होता ना, ज्ञान की प्रक्रिया के बाद कर्म है। आत्मज्ञान में आत्मज्ञान की प्रक्रिया के बाद कर्म, ये कहा जा रहा है। प्रक्रिया तो इसलिए पहले ही बताया, आचार्य होवे, आचार्य बोले, बोले तो प्रमाणों के जरिए से बोले, तो शिष्य में प्रत्यायित करने की क्षमता रखे, ये सब तो पहले ही बोल दिया। स्पष्ट हो गया? ये कितना अर्थ हो गया? ये तीसरा, संसार गति ही, संसार गति व अत्र, संसार गति व अत्र नास्ति अनन्य आत्मनि। इसमें तो अनन्य का शब्द क्या हुआ? वही जो दूसरा शिष्य था जिसको ये ज्ञान हो रहा था, वही है। न अंतरीयकत्वा तद विज्ञान फल से मोक्ष से, अथवा, फिर से चौथा, और चौथे को क्या बोलते हैं? अब ये क्या बना दिया? तात्पर्यार्थ। क्या बोलते हैं? तात्पर्य। अथवा प्रोच्यमान, फिर से लौट के आ गए पहले विषय पर, प्रोक्ष्यमान ब्रह्मात्म भूतेन। अच्छा, पहला अर्थ क्या किया था? सबसे पहला प्रतिपाद्य ब्रह्मात्म भूतेन, मिल गया पहला अर्थ। अब अंतर क्या कर दिया? सिर्फ यहां प्रतिपाद्य है और वहां, यहां अर्थ क्या कर दिया? बस इतना ही है। प्रोच्यमान, प्रोच्य मतलब प्रतिपाद्य, मतलब जिसका प्रतिपादन किया जाएगा तो उसको क्या बोल देंगे? प्रतिपाद्य ब्रह्म। प्रोच्यमान ब्रह्म का अर्थ क्या हुआ? जिसको बोला जाएगा। तो पहला वाला ही अर्थ हुआ, कौन सा? प्रोच्यमान ब्रह्म भूतेन आचार्येण। देखो श्रुति ऐसे व्यक्ति को क्या बोल रही है? आचार्येण प्रोक्तः आत्मनि गति ही अनवबोधः। मिल रहा है आपको? आत्मनि अनवबोधः अपरिज्ञानम अत्रम अस्ति। क्या बोल रहे हैं? फिर से देखो, इसकी गति क्या होगी? गति क्या होगी? बोलते गति का अर्थ क्या किया है? हाँ, नहीं, अभी ये जो चौथा वाला पढ़ रहा हूं, इसका अर्थ क्या करेंगे? आत्मनि गति, गति का अर्थ किया अनवबोधः। गति का कर दीजिए अगति ही। गति का अर्थ क्या हो गया? अगति ही। अगति का अर्थ क्या कर दिया? अनवबोध। अनवबोध का अर्थ क्या कर दिया? अपरिज्ञानम। एकदम लाइन से उंगली रख के चलिए, पूरा खुलेगा आपको। गति का अर्थ अगति ही। देखो आत्मनि शब्द आएगा ना, तो इधर क्या आ जाएगा? अ। तो अगति ही, अगति का अर्थ क्या हो गया? अनवबोध। अनवबोध का क्या होगा? अपरिज्ञानम। योग्य समर्थ आचार्य हो, ब्रह्म से एकीभूत होवे, ये किसका अर्थ हो गया? अनन्य का। और जब उपदेश होता है तो उस अनवबोध, उसको बोध हुए बिना रह ही नहीं सकता। आहा, इसको बोलते अनवबोध। गति का अर्थ देख रहे हो क्या होगा?
हर हालत में उसको बोध होएगा। देखो श्रुति क्या कहना चाह रही है, अनवबोध। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसको बोध न हो। ये किसका अर्थ कर दिया, अनवबोध। अनवबोध के क्या, अपरिज्ञान मात्र। अगर कुशल, कुशल आचार्य की शब्द क्या बोला है, ब्रह्मात्म भूतेन। वो स्वयं को क्या समझता है आचार्य, ब्रह्म। जो वो प्रतिपाद्य करने वाला है, कौन, आचार्य, जिसका प्रतिपादन करने वाला है उससे अपने आप को क्या समझता है, एक। अभी तक कौन कर रहा था, शिष्य। चौथे अर्थ में क्या बोलते हैं, आचार्य अपने आप को क्या समझता है, ब्रह्म। अच्छा, अब शिष्य की गति क्या होगी, शिष्य की गति अगति। अगति मतलब अनवबोधा, अनवबोधा मतलब अपरिज्ञानम। मतलब क्या हुआ, योग्य समर्थ आचार्य यदि ये देवे तो ये हो ही नहीं सकता कि उसको बोध न होवे। मतलब उसको बोध अवश्य हो जाएगा। अच्छा, भवती एव, ध्यान से देखना, भवती एव अवगति तद विषया श्रोतुहु। अब उसको क्या ज्ञान हुआ, श्रोतु मतलब जिसने क्या किया, इसको सुना, उसको क्या ज्ञान हुआ, जरा देखो, तद तद अस्मि अहम इति, मिल रहा है। तद, तद मतलब वह, वह मतलब कौन, ब्रह्म। तद अस्मि, अस्मि मतलब हूं, वह मैं हूं। ये देखो, ये शिष्य को बोध हुआ। तत् त्वमसि, शिष्य क्या उत्तर दे रहा, तद अहमस्मि। मिल रहा है, इसको तोड़ो, ये संधि तोड़ेंगे तभी ये खुलेगा। तद, इसको नहीं समझ में आ रहा फिर से सुनिए, श्रोतुहु, श्रोतु मतलब जिसने सुना। तद अस्मि अहम इति आचार्यस्य एव इत्यर्थः। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसको बोध ना हो। कैसा बोध होगा, जैसे आचार्य का बोध है वैसे ही उसका भी बोध होएगा। जैसे आचार्य को बोध है अहम अस्मि, वैसे ही शिष्य को, इसलिए क्या बोलते हैं शब्द देखना, आचार्यस्य एव इत्यर्थ। आचार्य को जैसे बोध है उसी तरीके से शिष्य को भी क्या हो जाएगी, जैसे आचार्य की प्रमा है वैसे शिष्य की भी क्या हो गई, प्रमा हो गई। हाँ, ना ना ना, ये सब कुशल की बात हो रही है, ये बात अकुशल की तो हो ही नहीं रही है। अकुशल तो बाहरी है टीम से, सिर्फ कुशलों की बात हो रही है। उस कुशल व्यक्ति को अब ये बोध हो जाएगा कि वो कौन है, वह मैं हूं। ठीक है, हम देखो आखिरी, यही इसका क्या है, तात्पर्यार्थ है। देखो, एवं, यही इसका तात्पर्यार्थ हो गया जो अभी बताया मैंने। भवति एव तद्गति विषया श्रोतु तद अस्मि अहम इति आचार्यस्य एव इत्यर्थः। अच्छा, एवं इस प्रकार कंक्लूड करते हैं मंत्र को। एवं सुविज्ञेय, इस तरीके, देखो ये किस मूलतः कौन शब्द की व्याख्या हो रही, सुविज्ञेय है। तो आप ये जो हम लोग कह रहे थे कि ये सुविज्ञेय नहीं है, सुविज्ञेय नहीं है, प्रश्न क्या था, कथम सुविज्ञेय इति, याद आ गया प्रश्न, कथम सुविज्ञेय इति। तो अब उत्तर देते हैं, इस तरीके से ये सुविज्ञेय है,
यदि कुशल आचार्य होवे और कुशल शिष्य होवे, उनके बीच प्रमाण व्यापार होवे, तो ये अवश्य संभावी है कि यही प्रमा शिष्य के मन में भी उत्पन्न होगी। अच्छा, एवं सुविज्ञेय आत्मा अवगम्य आचार्येण अनन्यतया प्रोक्तः। बस ये शर्त होवे कि आचार्य भी कैसा होवे, अनन्य होवे, और शिष्य भी कैसा होवे, अनन्य, दोनों कुशल होवे। इतरथा, ये अब किसका अर्थ पूरा हो गया? अनन्य प्रोक्ते गति अत्र नास्ति, इतनी पंक्ति का अर्थ पूरा हुआ। इतरथा, इतरथा मतलब इसके अलावा। अच्छा, इसके अलावा आप क्या बचा बोले? इतरथा अणीयानम अणु प्रमाणत अपि संपद्यत आत्मा। जो आत्म चैतन्य है वो कैसा है? बहुत छोटे से छोटा, अणु से भी अणु है। कैसा है? छोटा है। अच्छा, अब किसी ने क्या किया, अपनी बड़ी तार्किक बुद्धि से बोलता है, स्वबुद्ध्या केवलेन तर्केण तर्कमाणे अणु, बोलते हैं ये तो अणु नहीं, ये तो परमाणु से भी छोटा है। केनचित स्थापति आत्मनि, तो उसने बोला ये अणु है, तो दूसरा बोलता है नहीं ये अणु से भी छोटा है, तो तीसरा वो वाला बोलता है नहीं नहीं ये उससे भी छोटा है। तो क्या बोलते हैं? अणुतरह अणुतरम। अब पता नहीं आपका ध्यान इस पे जाता है, इतना नहीं। कहाँ लिखा है? एक लिखता है अणुतरह अणुतरम अन्य अभ्यहति ततो अन्य अणुतमम। एक बोलता है अणुतर है, एक बोलता है अणुतम है। बोलते हैं ये लोग क्या कर रहे हैं? कुतर्क। देखो जी, आधे वेदांत के साधक इसी कुतर्क में फंसे हैं, और ऐसे कुतर्कों को नहीं कुतर्कस्य निष्ठा क्वचित विद्यते। ऐसे जो तर्क वाले लोग हैं, तर्क नहीं कुतर्क, ये तो ज्ञान के लक्षण ही, इसमें खूब तर्क व्यक्ति करता है। भगवान भाष्यकार कहते हैं जिसने भी कुतर्क किया, जिसने भी, उसको कभी ज्ञान में निष्ठा प्राप्त नहीं होगी। वाणी का सच रह जाएगा, निष्ठा प्राप्त होने वाली। अच्छा, कुतर्क का लक्षण क्या है? कुतर्क का लक्षण है श्रुति रहित। इसीलिए आप लोगों को डांटता हूं मैं बीच बीच में। श्रुति रहित, श्रुति रहित मतलब जो बात बोलो, जो बात बोलो वो प्रामाणिक बोलो। इसलिए हमारे स्वामी जी गुरु जी इस पर बार बार बोलते थे, व्यवहार में भी अप्रामाणिकम न ब्रूयात। अप्रामाणिक बात मत बोलो। अप्रामाणिक मतलब वहां ऐसा दिखा, उस पे फेसबुक पे ऐसा दिखा, यूट्यूब पे ऐसा दिखा, अरे उसको देखोगे आप तो प्रमाण है क्या आपका? वो पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि द्रौपदी मुर्मू की हत्या हो गई, ये भी आ सकता है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं। उनको राष्ट्रपति पद से हटा, ये भी 2 मिनट में आ जाता है। आप देखते ना, फेक न्यूज आती है उसमें, और आप उसको देखकर चालू कर दो अपनी प्रमा बनाना। कुतर्क का पहला लक्षण है श्रुतिहीन। श्रुतिहीन मतलब प्रमाण नहीं है, और ऐसा कुतर्की व्यक्ति ऐसे ही करता है। वो जो बातें बोलेगा कैसा बोलेगा? प्रमाण रहित। कहीं उसका कोई बोले मैं खुद ही प्रमाण हूं, आप ले हैं, अब नाम किसी का क्यों लेना? ठीक है, तो एक तो हो गया कुतर्क का पहला लक्षण श्रुति रहित। दूसरा, कुतर्क का दूसरा लक्षण है कुतर्क कभी अनुभव पर्यवसायी नहीं होता है। कुतर्क कभी आपको अनुभव में जाने, उसका अनुभव हो ही नहीं सकता। अनुभव पर्यवसायी मतलब
उसका अंत कभी अनुभव में नहीं होगा। क्या करते रहो आप? सिर्फ कुतर्क करते रहो। बोले आपको अनुभव प्राप्त हुआ? बोले वो नहीं हुआ तो किसी काम के नहीं हो। मुझसे तर्क करा लो? बोले बस तर्क से क्या करेंगे लेके? तर्क से कुतर्क में कितना टाइम लगता है सोचो जरा। बहुत कम समय लगेगा तर्क से कुतर्क होने में। अब भगवान भाष्यकार ने तर्क को मना नहीं किया है, कभी और समय मिलेगा जब तर्क करो तो हम तो आमंत्रित करते हैं, चलो आओ तर्क ही करो हमसे। तो तर्क करो तो पहले प्रतिज्ञा करो, फिर हेतु दो, फिर दृष्टांत दो, फिर उपनय कराओ, फिर निगमन कराओ। तो बोले ये सब नहीं आता तो क्या करने चले आओ तर्क? तर्क करने की भी शैली है आपके यहां। जो शास्त्रार्थ होते थे वैसे थोड़ी ना होते थे कि आप लंबे लंबे पैराग्राफ बोलो। ना ना ना, एक शब्द बोलो बस, उसका उत्तर दूसरा देगा तो उसको बोलते तो बहुत अच्छी है। तो जो न्याय है वो इसी पे आधारित है, न्याय शास्त्र। लेकिन कुतर्क होगा तो जो मन चाहे जहां से चाहो उस शास्त्र को जोड़ दो, घुसेड़ो उसमें, इधर इधर उधर इधर उधर इधर, और उसका फल क्या होगा? अनुभव पर्यवसायी। तो आप फिर बौद्धिक रह गया कि नहीं हो गया? तो क्या बोलते हैं? नहीं कुतर्कस्य निष्ठा क्वचित। एक भी उदाहरण दिया बस। कोई बोलता है अणु तो कोई बोलता है अणुतरम, कोई बोलता है अणुतमम। बोलते हैं आप ऐसे ही तर्क करते रहो, इससे कुछ मिलने वाला नहीं है। इसकी व्याख्या और करेंगे। कौन सा अध्याय? 7वां अध्याय। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ 7मोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच मय्यासक्तमना पार्थ योगं युञ्जन्मदाक्ष। मनुष्याणां सहस्राणां